रोहतक में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। आज शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारी मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने निकले। इस दौरान उन्होंने रोहतक के एसपी आवास के बाहर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रोड जाम या चंडीगढ़ मार्च जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। आपको बता दें, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजरानिया समेत कई अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा नाम मनोज चहल है सर। मैं हरियाणा रोडवेज स्वतंत्र कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। आज जो हमारे आदरणीय श्री वाई पूर्ण कुमार जी का जो आकस्मिक जो निधन हुआ है, जो उनकी उस जातीय दुर्भावना का जो शिकार हुए हैं, उसके कारण उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और उसके बाद भी आज सरकार गंभीर नहीं है। आज उसके प्रति हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इससे जो अनुसूचित जाति समाज में और पूरे सर्व समाज में गहरा रोष है। भाई वो पिछले 10 सालों से लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी उन्होंने शिकायत की। उनकी मिसेज के जरिए भी ये इस बात का दर्द बयां किया गया। इसके बावजूद भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मांग क्या रखते हो आप लोग? आज मैं मांग रखते हैं भाई इस तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज आज अपना गहरा रोष प्रकट करता है और साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस तरह की जो शिकायतें उत्पीड़न की कर्मचारी वर्ग की या आम व्यक्ति की जो आयोग में पेंडिंग है, इस लंबे समय से जो पेंडिंग है और जो अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, उन शिकायतों को बार बार उन्हीं के पास ही भेज दिया जाता है। इससे जो शोषण करता ही उसका क्या समाधान करेगा। राम कुमार रंगा, आर के रंगा के नाम से जानते हैं। ऑल हरियाणा एम्प्लॉयज फेडरेशन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ। आज ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जातिगत दुर्भावना है, वो समाज की भी है और सरकार की भी है। क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं, यानी दलित समाज में जो पैदा होता है, उसके साथ उसी दिन से जातिगत दुर्भावना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पग पग पर ऐसा अपमान किया गया, एक एक कदम पर। और जो वाई पूर्ण कुमार जी हैं, आईपीएस, बहुत सीनियर आईपीएस थे, उन्होंने 2010 में भी कंप्लेंट की थी। 11 से लेके वो आज तक कंप्लेंट करते रहे हैं। बहुत ईमानदार और बहुत ही दमदार ऑफिसर थे। सरकार में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूँ। मुझे भी पता, मैं भी उस बात से प्रताड़ित किया गया। ईमानदारी की सज़ा मुझे भी मिली। उनको कभी फील्ड में नहीं लगाया और लगाया तो केवल हफ्ते 10 दिन, महीने 20 दिन के लिए लगाया। सरकार ने उनकी नहीं सुनी। मजबूरी इतनी हुई कि उन्होंने अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। तो अब क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, आज उनकी डेड बॉडी को पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। उनकी जो जीवन सिंघनी है, सीनियर आईएएस है, उसने कंप्लेन लॉन्च करवा दी, दोषियों के नाम लिख दिए, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन कॉलम 7 में दोषियों के नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रभाव है। वो चाहती है कि भाई ये इंक्वायरी को प्रभावित करेंगे। पहले इनको अरेस्ट करो। जो दोषी हैं, जिनके नाम मैंने दिए हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन SC/ST एक्ट को भी एक खिलौना बना के सरकार ने रख दिया है। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। डीजीपी है, रोहतक का एसपी है और 15 लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने लिखा कि इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, जातीय भावना से मेरी बेइज्जती की, जातीय भावना से मुझे प्रताड़ित किया गया। वो अपना सुसाइड नोट भी लिख के गए हैं और उसी को बेस मान के उसने कंप्लेंट की है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। अगला स्टैंड क्या रहेगा आप लोग? अगला स्टैंड आज चंडीगढ़ में हमारे समाज की बहुत बड़ी मीटिंग है। उनका जो भी आदेश आएगा, आज के अखबार में भी, वैसे भी हमें मैसेज मिल गया था कि आज वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। जो वो फैसला लेंगे हम उसके ऊपर डिग रहेंगे। किस तरह का फैसला हो सकता है? देखो, अगर डिमांड नहीं मानी तो रोड जाम भी हो सकते हैं, शहर जाम भी हो सकता है, चंडीगढ़ जाम भी हो सकता है। अगर डिमांड नहीं मानी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जीना ही नहीं, हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा, तो जी के क्या करेंगे। आज का क्या कार्यक्रम है?
आज का हमारा शांतिपूर्वक कार्यक्रम है। इसी पर जो मैंने बताया है कि भाई इनको दोषियों को गिरफ्तार करो, इनको सजा दो, यही हमारी डिमांड है। और हम शांतिपूर्वक जाते हुए डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे।